मैंने शाहरुख सर के साथ शुरू किया था और हाल ही में लाइक वी आर वर्किंग टुगेदर इन डंकी, तो एक ऐसा लग रहा है कि एक सर्कल फिनिश हुआ है, सो दैट्स वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। ये महसूस भी किया है कि अक्षय सर तो चांदनी चौक से बाहर आ गए हैं, बट चांदनी चौक अक्षय सर से बाहर नहीं आया है। एक चीज़ जो डिस्कस नहीं की गई, जो कि औरतों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और होनी चाहिए और बात होनी चाहिए, दैट्स अबाउट यू नो सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन ऑफ अ वुमन। Hi, this is Kanika Dhillon, and to watch my entire interview, please download the Mirchi app. Hi, this is Amina Sheikh here, and with me today I have the screenwriter and author Kanika Dhillon welcoming her on Mirchi. Thank you. Welcome, Kanika, and you look so fit. You look so fresh. Thank you. Even though you have embraced motherhood recently, so tell me how the journey has been for you. It's been fantastic. A lot of sleepless nights, chaos. कभी-कभी तो मूड होने का टाइम भी नहीं मिलता, but I'm loving every bit of it. And talking about Raksha Bandhan, I saw the trailer. It looks quite beautiful. It's quite good to see, you know, how the struggles of Indian women is, for that matter, you know, in terms of marriages, in terms of the taunts they hear, and you know how Akshay is also portraying. So when it came to writing the script for this one, how organic were you while trying to cast and you know think about you know actually imagining such characters? See, Raksha Bandhan, like you know we mentioned before, me and Himanshu written it together, and हम एक ऐसी कहानी लिखना चाहते थे which celebrates the brother sister bond. और एक यही एक रिश्ता है जिसमें सॉरी नहीं बोलना पड़ता, आई लव यू नहीं बोलना पड़ता, ब्रेकअप नहीं होता, नोक झोंक होती है, चाहे आप सालों साल कभी बार गुस्सा रहते हैं, बट फिर मतलब यू आर टुगेदर फॉर लाइफ, यू नो। आप कभी इफ़ यू हैव अ सिबलिंग, आप कभी अकेले नहीं चलेंगे, क्योंकि हर दुख सुख में आपका भाई या बहन आपके साथ रहता है। तो हम एक ऐसी कहानी लिखना चाहते थे जो इस रिश्ते को सेलिब्रेट करता है, एंड इट्स अ वेरी इंट्रिंसिक टू आवर इंडियन कल्चर, वी आर वेरी इमोशनल अबाउट इट, एंड इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड ऑफ कोर्स हमारी फिल्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात भी कहती है विमेन एम्पावरमेंट की, जो जब आप फिल्म देखेंगे तो यू नो आप बेहतर समझ पाएंगे। तो एज अ वुमन दिस जर्नी वॉज वेरी ऑर्गेनिक बिकॉज इट इज़ फोकस्ड अराउंड यू नो लाइक यू सेड कि द टॉपिक ऑफ वुमन, शादी, टॉन्ट्स, समाज में यू नो आज जैसे आप रहते हैं, आपकी शादी कब होगी, कैसे होगी, दिस इज़ अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ फोकस इन आवर सोसाइटी। तो ऑर्गेनिक ही रहा, क्योंकि हम लोग भी गली मोहल्ले से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं। छोटे शहरों में चाय और बिस्किट के ऊपर शादी डिस्कस होती है, या शादी किसी की होनी है या किसी की हो चुकी है, या मतलब शादी से सेंट्रल फोकस की, या हम किसी के लड़का देख रहे होते हैं या किसी की बात पक्की हो रही होती है। तो यही है बस। तो उसी माहौल से यू नो बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे किरदार, बहुत सारी नोक झोंक हमने उठाई है। हमारे मोहल्ले में भी हम लोग एक दूसरे के रल मिल के रहते थे सब। दही जमाने के लिए दही भी पड़ोसियों के यहाँ से आता था, तो आपस में एक बहुत ही घुला मिला सा माहौल था। तो रक्षाबंधन चांदनी चौक में सेट है और वही एक माहौल है, और हिमांशु भी लखनऊ से है, मैं अमृतसर से हूँ, तो एक बहुत ही नेचुरल सा फील हुआ उसको लिखते हुए। Also at the same time, if I talk about the kind of work you have done, you know, the kind of projects you have worked on, even Haseen Dilruba for that matter, it was so different in terms of the story, the love story, and imagine going to any extent, you know, and that was so good to see. When you work on such projects, what are your thought processes, you know, because you're trying to portray something very different and unique to the audience out there. सी हसीन दिलरुबा में तो ये था, एक जैसे मैंने बोला कि सुरेंद्र मोहन पाठक जी की किताबें पढ़ते थे, पर हम जैसे जब इंग्लिश किताबें पढ़ते हैं, जेम्स हैडली चेज हो गया, सिडनी शेल्डन हो गया, उसको इतना सेलिब्रेट करते हैं। पर इतनी खूबसूरत किताबें सुरेंद्र मोहन पाठक जी की, इट्स लाइक अ टर्न पेज, इट्स लाइक हिंदी पल्प, जो कि एक छोटी सी खिड़की है रियल हिंदुस्तान की, यू नो, छोटे शहरों की। तो मुझे वो बहुत मज़ा आता था उनको पढ़ के। तो मेरा मन था कि क्यों ना ऐसी एक दुनिया सिनेमा पे उतारी जाए, और वहाँ पर इन किरदारों को इस तरह से, यू नो, दे गो थ्रू सिचुएशंस दैट आर बिजार। एंड लव स्टोरी में यूजुअली एक ट्रायंगल होता है, किसी को छोड़ दिया, किसी के पास चले गए, बट यहाँ पर आई वांटेड टू एक्सप्लोर कि अगर लाइफ और डेथ का सवाल हो, यू नो, तो क्या आप खुद को बचाएंगे या वो अल्टीमेट सैक्रिफाइस करेंगे? व्हाट इज लव? एंड जैसे कि आप देखते हैं कि वो स्मूथ सेलिंग नहीं है, रानी गोज थ्रू ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड दिस दैट एंड द अदर, शी फॉल्स इन लव एंड शी इज कॉम्प्लिकेटेड। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं कुछ यू नो थोड़ा सा जैसे लव का पोर्ट्रेल एक बहुत ही सिंपल तरीके से होता है, तो बट रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में हम लोग बहुत उतार चढ़ाव आते हैं हमारे रिलेशनशिप्स में, तो मैं उसका कुछ
एक हिस्सा दर्शाना चाहती थी। चलो ठीक है, हाँ, मतलब इनफैक्ट हसीन में एक चीज़ जो डिस्कस नहीं की गई, जो कि औरतों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और होनी चाहिए और बात होनी चाहिए, दैट्स अबाउट यू नो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन ऑफ अ वुमन। एक्चुअली हसीन में रानी was not you know satisfied with her husband and that's how she digressed, पर उसकी बात ही नहीं होती। तो पर क्यों नहीं होती, होनी चाहिए, मतलब you know so a lot of little things and layers like that। और ज़रूरी भी है पर्दे पे दिखाना, क्योंकि जब हम ऐसी फिल्में देखते हैं तो हम ऐसे कुछ मुद्दों के बारे में बात भी करते हैं। And also like as you said, like of course ऐसे मुद्दों के बारे में बात करते हैं, there have been occasions and if you see in India many a times when women are expected to control their desires, to control whatever they feel in you know in their। हाँ, हमें बहुत बार ऐसा हमेशा ऐसा होता है कि अरे क्यों तुम तो बहुत बड़ बोली हो, तुम तो ऐसे बोल रहे हो, क्लेम आ जाएंगे, कैरेक्टरलेस बोल देंगे, अरे जैसी है, एंड यू नो सो मेनी नेम्स एंड ऑल सच। जैसे ही आप लड़की को रसोई से निकालेंगे या पूजा घर से निकालेंगे, प्रॉब्लम है। हाँ। यू नो अगर वो मतलब इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट, बट अब धीरे धीरे हमें यू नो एक सोच बदलनी है, हमें एक इक्वालिटी के उस पे आना है कि यू नो मेन एंड वुमेन आर इक्वल, सो लेट्स and they have their own struggles and women have their own struggles for that matter, and at the same time now I think somewhere I get to see the kind of projects also, you know, if you see the content is quite different. Yes, now it's changing, so absolutely it's quite progressive, so India has that progressive status also at the same time. And see, India is a young country, it's a young country. I think youngsters are exposed to so many cultures. They are less, you know, how should I say, they are prone to you know learning new things. If they are I think they are way more evolved than we were, because we were not exposed to so many things, and there's internet. They see content from outside of India. They understand what are the traditional, non-traditional roles played by the women, this, that and the other. So exposure बहुत है, जो बहुत अच्छी बात है. And in fact, the Indian culture is respected by foreigners also a lot. At the same time, there is a lot of respect for the culture. इंडियन कल्चर में ही तो आप औरत को देवी मान के पूजा करते हो ना, तो इंडियन कल्चर ही है, ऐसा नहीं कि इनहेरेंटली हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन कल्चर थोड़ा रिग्रेसिव होता चला गया, बट हमारे कल्चर में बहुत कुछ है जो बहुत लोग यू नो फॉरेन यू नो शोर्स पीपल आर काइंड ऑफ turning to it and finding some answers, but India is at a very exciting stage. We are a young country, you know, we are wanting to explore, we are wanting to learn, so even content wise, like you said, we are making new and different films. अब OTT आ गए हैं तो हम हर तरह की कहानी कह सकते हैं, हर कहानी के लिए एक ऑडियंस है, तो मज़ा आ रहा है, और बहुत सारी कहानियाँ हैं मज़ेदार जो आएंगी। And what do you have to say about actors like Akshay Kumar and Bhumi Pednekar, since you have, you know, you have cast them. You have not cast them, but you are actually like, you know, the one who's behind, the one who's actually like writing the stories and the portrayals of the character they are playing on screen. See, अक्षय सर तो वॉज लाइक चांदनी चौक से ही हैं वो, तो कितनी बार मतलब मैंने उनको भी कहा है कि यू नो और ये महसूस भी किया है कि अक्षय सर तो चांदनी चौक से बाहर आ गए हैं, बट चांदनी चौक अक्षय सर के से बाहर नहीं आया है। सो ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी मज़ेदार, एंड यू नो इट वाज अ वेरी नेचुरल थिंग फॉर हिम टू प्ले लाला केदारनाथ's कैरेक्टर। एंड भूमि, एंड आई हैव नोन भूमि for a very long time, and we've been wanting to work together for a very long time, and I'm so glad कि finally जब सपना का कैरेक्टर हुआ एंड यू नो हमने भूमि को सुनाया, एंड शी इमीडिएटली वाज लाइक शी फेल इन लव विद इट। भूमि इज सच अ फाइन एक्टर, एंड वो जो डाउन टू अर्थ और वो जो एक ज़मीन से जुड़ी हुई भावना है, वो भूमि बहुत अच्छी तरह यू नो पर्दे पे लेके आती हैं। एंड ये कैरेक्टर थोड़ा चुलबुला भी है, और इसमें जो लेयरिंग है वो भूमि ने बहुत अच्छी तरह निभाई। जब आप जाके देखेंगे तो आई एम श्योर यू विल लव सपना, सो वी आर वेरी एक्साइटेड। And at the same time, you have completed more than a decade in the industry with the kind of work you have done. You have worked with Shah Rukh Khan. I would not say directly, maybe, but yeah, you worked with Anurag for you know no, you have worked for Man Marziya, but you have also like you know worked for Ravan also for that matter. So tell us about your association, like you know, in the Bollywood industry, and how far does it you know feel that your journey has, how much you have achieved so far? यार आई तो फील कि आई जस्ट स्टार्टेड, अभी अचीवमेंट की तो एज सच मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही, बट हाँ ये लग रहा है कि इट्स बिन अ नाइस जर्नी। अभी ऐसा लगता है कि जैसे मैं हसीन दिलरुबा वान मैंने को प्रोड्यूस की थी, हसीन दिलरुबा, और आगे भी जो मेरी फिल्में आ रही हैं मैं लिख भी रही हूँ, प्रोड्यूस भी कर रही हूँ, तो ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी बढ़ गई है, और
और मज़ा भी आ रहा है क्योंकि एक डर सा भी लगता है जब जिम्मेदारी बढ़ती है, जवाबदारी बढ़ती है. So I'm very excited to take on this new phase as a producer as well. तो अभी तक if I look back तो जी हाँ, मैंने शाहरुख सर के साथ शुरू किया था और इन हाल ही में like we are working together in Dunki. तो एक ऐसा लग रहा है कि एक सर्कल फिनिश हुआ है. So that's very very special for me and I'm very excited about this second phase of my life. What have you got to learn from Shahrukh for that matter, because Dunki is quite a different project also for that matter, and Ravan was a very different project. And coming, you know, from such an experience, so what have you learned so far from him, because he's very witty for that matter and he's very sharp like that. Shahrukh se anyone, the moment you know you spend a little time with Shahrukh, the most important thing that you learn is his dedication towards his work. And you know, वो हर किसी भी फील्ड में हो आप, उस तरह की डेडिकेशन अगर आप रखेंगे अपने काम के प्रति तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप you will not be successful. So the biggest takeaway for me is that, and I've always kept that in mind, that when I see him working so hard and so immersed in his craft, like दुनिया वो भूल जाते हैं. The world ceases to exist when he's on set or when he's, and the beauty is that even on Dunki he's the same. So my biggest takeaway actually twice over is that, you know, the only truth of the matter here is कि Fridays आते हैं, सब किस्मतें बदल जाती हैं, पर आपकी जो शिद्दत और आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको कभी धोखा नहीं देगा. That's true, that's true. And also we hear that Haseen Dilruba 2 भी बनने वाली है, so उस पर if you want to like say something about it, because we are all excited, because it's a mad love story, I would say that. It's quite a mad love story. I really like, I was stuck on it. I was like, what exactly is happening? So कभी हो रहा है? जल्दी आपको उसके बारे में हम बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनाएंगे. अभी मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रही क्योंकि यू नो नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, बट हाँ, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. एज अ हसीन दिलरुबा 1 fan, you will not be disappointed. And tell us about your upcoming projects you're working on. So like I said, you know, there's Dunki, Raksha Bandhan is releasing now. हसीन दिलरुबा 2 के बारे में कुछ वक्त बाद मैं और भी बात करूँगी, बट हाँ, हसीन दिलरुबा 2 भी बन रही है. And a couple more untitled ones which I'm producing and writing. So जिनके बारे में मैं थोड़ी और देर बाद बात कर पाऊँगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कास्टिंग होती है, ये होता है, वो होता है. थोड़ा और जब लोग जुड़ जाते हैं तो उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है. तो बहुत कुछ है अभी पाइपलाइन में और आप और मैं बहुत सारी बातें उन सब कहानियों पे करेंगे, पर थोड़ी वक्त बाद. चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम.